बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद बारी ताला लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ये कुरान करीम के सूरह तौबा की आखिरी दो आयत आखिर तक बहुत ही बाफजीलत हैं, जिसके अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस की शान को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र किया गया है। और इस आयत की अज़मत के लिए बामुतालिक बयान किया गया है कि कितनी बड़ी फजीलत वाली आयत मुबारक है। कोई बंदा इसकी तिलावत करता है तो उसकी अज़मत के मुतालिक बयान किया गया है कि बगदाद के अंदर रहने वाला एक शख्स हो जिसको हज़रत शेख शुबली रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। लोग उसको मजजूब और मजनून या उसको पागल कह के पुकारते थे, लेकिन अल्लाह के हुजूर के अंदर जो बड़ा मकबूल और मंजूर बंदा था, बगदाद के अंदर रहने वाला एक बड़ा कामिल अल्लाह का वली और बहुत बड़ा आलिम मुहद्दिस शेखुल हदीस और शेखुल तफसीर हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी खिदमत आलिया के अंदर यही हज़रत शेख शुबली आते हैं इस आलम के अंदर कि आप जो है अपने तलबा को जो है हदीस मुबारक का जो है वो दर्स दे रहे हैं, हदीस मुबारक पढ़ा रहे हैं। और जब ये हज़रत शेख शुबली उनकी खिदमत के अंदर आते हैं तो ये बुज़ुर्ग हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह और हदीस मुबारक को मौक़ूफ़ करते हैं और उसके इस्तक़बाल के लिए खड़े हो जाते हैं। और खड़े होकर उसके बाद उसको मानका भी करते हैं, मुसाफ़ा करते हैं और उनके गले लगाने के बाद उसकी पेशानी के ऊपर बोसा भी देते हैं, अपनी मसनद पे बिठा देते हैं, माहवे गुफ्तगू रहते हैं। और उसके बाद जब वो रवाना होते हैं तो उस्ताद दोबारा जो तलबा को अपना हदीस मुबारक का दर्स देना शुरू करते हैं। तो तलबा ने सवाल करते हैं, उस्ताद मोहतरम, ये बात हमें समझ में नहीं आती है कि ये बंदा हज़रत शेख शुबली जिसको लोग जो है मजनून कहते हैं, पागल कहते हैं, दीवाना कहते हैं, आपने इतनी उनको इज़्ज़त तो तकरीम से नवाजा है। तो हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हज़रत शेख शुबली के साथ जो कुछ मैंने अमल किया है, जो कुछ मैंने उसके साथ सलूक किया है और जिस तरह से मैं उनके साथ पेश आया हूँ, और मैंने वही तरीका इख्तियार किया है जो रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने फरमाया। तलबा तो है और हैरत में पड़ जाते, उस्ताद मोहतरम खुल के बयान कीजिए। तो उस्ताद मोहतरम ने ये बयान फरमाया कि मैं रात के टाइम नमाज इशा पढ़ने के बाद अपने औराद वज़ाइफ मुकम्मल करने के बाद दुरूद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते पढ़ते हुए मैं आलम ख्वाब के अंदर चला जाता हूँ। आलम नींद के अंदर मैंने मंजर देखा है कि सरवर कायनात इमामुल अंबिया प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस लगी हुई है। उस कचहरी के अंदर जो है बड़े बड़े अजीम शान हस्तियाँ वहाँ पे मौजूद हैं और मुझे भी अल्लाह ने ज़ियारत का शरफ़ नसीब किया। मैं जब वहाँ पे पहुँचा कुछ देर के बाद मैंने देखा कि यही हज़रत शेख शुबली उसी मजलिस के अंदर आते हैं। और जब वो मजलिस के अंदर आते हैं तो सरवर कायनात इमामुल अंबिया प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद खड़े होकर उसका इस्तक़बाल भी करते हैं और उसको मुसाफ़ा भी करते हैं, मुआनका करते हैं, गले लगा और उसकी पेशानी के ऊपर बोसा भी देते हैं। मैंने जब ये मंजर देखा अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इस शेख शुबली के साथ इस तरह से ये अमल क्यों किया है? अल्लाह के हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शेख शुबली मेरा आशिक रसूल है। इसका दस्तूर है कि जब कभी नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने के बाद ये आयत मुक़द्दसा सूरह तौबा की आखिरी आयत, दो आयतें लक़द जाअकुम से लेकर आखिर तक, ये दोनों आयत मुबारक का ये विर्द करता है, ये तिलावत करता है और आखिर में ये सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद रसूलुल्लाह ये पढ़ता है। तो मैंने इसके साथ सलूक इसलिए यही इस तरीके से उसे ये अमल किया है। तो जब तलबा ने जब ये सुना तो हैरत में पड़ जाते हैं और ताज्जुब में पड़ जाते हैं और फरमाया कि मैंने इसके साथ यही सलूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उनके साथ अपनाया था वही मैंने सलूक किया। एक जगह आगे रवायत बयान किया गया है कि अल्लाह के हबीब ने उसको आलम ख्वाब के अंदर ये बताया हज़रत अबू बकर मुजाहिद को कि कल तू जब दरस दे रहा होगा तो उस वक्त तुम्हारे पास एक जन्नती शख्स आएगा और उस जन्नती शख्स का दीदार भी करना और उसको मुसाफ़ा मुआनका भी करना, अपने साथ मसनद पर भी बिठा देना। और फिर पता चला कि वही हज़रत शेख शुबली आपकी खिदमत के अंदर आता है। और जब आपसे मालूम किया गया कि ये अमल जो आप जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि नमाज के बाद आप ये आयत मुबारक पढ़ते हैं और दुरूद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये कितना अरसा से कर रहे हैं। तो उस वक्त हज़रत शेख शुबली ने फरमाया
کہ میری اتنی عمر ہو چکی ہے، یعنی 80 سال کی زندگی، 80 سال گزر گئی ہے، میں نے کبھی بھی اس چیز کو ترک نہیں کیا۔ جب نماز پڑھ کے ختم ہوتی ہے تو اس آیت مبارکہ کا میں ورد بھی کرتا ہوں، اور آخر میں درود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ یا محمد رسول اللہ اس کو پڑھتا ہوں۔ اسی وجہ سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کا مجھے دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ جو مسلمان اس آیت مبارکہ کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محبوب کے سبز گنبد کا دیدار بھی عنایت فرماتا ہے۔ سرور کائنات امام الانبیاء پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو عالم خواب کے اندر بھی اس کو اور دیدار سے فیضیاب فرماتے ہیں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان چیزوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ فی الدارین فی الدنیا والآخرہ۔